नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th क्लास हिंदी मीडियम का अपना जो टॉपिक चल रहा था वो थे नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में फोर्थ जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड तक कंप्लीट हो गया था, फोर्थ जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अफीम या ओपियम। ओके, देख लेते हैं इसके आगे से। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो लगातार नोट्स बनाते रहें और इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में नोट्स लिखे हुए हैं उसी फॉर्म में लिखते रहें और उसको याद करते रहें। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अफीम। देख लेते हैं। अफीम पादप पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। अब पेपेवर सोमनीफेरम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम उसका वानस्पतिक नेम, यानी अफीम का एक वानस्पतिक नेम है जिसमें ये वंश और ये जाति है। वंश कौन सा है? पेपेवर, और जाति कौन सी है? सेमनीफेरम। तो अपन को इसी फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, पेपेवर सेमनीफेरम के कच्चे फल से। ध्यान देना, कच्चे फल से जो एक दुग्ध या लेटेक्स निकलता है उसके सुखाने से क्या बनता है? अफीम का निर्माण होता है। अब अफीम किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है या इसका दुष्प्रभाव किस प्रकार होता है पदार्थ देख लेते हैं पहले इसमें से। अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। हम जानते हैं, अभी इससे पहले अपने जो तंबाकू पढ़ा था उसके अंदर एक एल्केलॉइड था निकोटीन। तो इसमें कितने प्रकार के हैं? 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इसमें से मुख्य जो बताए हैं वो है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन। तो ध्यान देना, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन तो नाम इससे पहले आ चुका है। देखो, जैसे इसका नाम पेपेवर था तो यहाँ कौन सा हो गया? पेपेवरिन। सोमनीफेरम के कारण नाम कौन सा आ गया? सोमनीफेरिन। तो दो एल्केलॉइड तो वैसे याद हो गई, इसके साइंटिफिक नेम कह सकते हैं या बॉटनिकल नेम कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग याद हो गई। तो वापस देख लेते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन, ये 5 प्रमुख एल्केलॉइड है जिसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है 30 प्रकार के एल्केलॉइडों में से। मॉर्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा हेतु बनाने में किया जाता है, यानी इसका उपयोग मेडिसिन के तौर पर या औषधि के तौर पर किया जाता है। और वो भी किस दवा के रूप में? दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। किसका किया जाता है? मॉर्फिन और कोडीन का। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ जिसका नाम क्या है? हेरोइन। ध्यान रखना, हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जो टॉपिक अपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। शांति और आनंद की अनुभूति, मात्र इसके लिए, शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए इसके एक नशीले पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है? हेरोइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके ही दुष्प्रभाव को आगे बढ़ते देख लेते हैं अपन। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। कौन से क्षेत्र की महिलाएं? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं। प्रारंभ में इसकी मात्रा कम ली जाती है परंतु धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी इसकी मात्रा पहले तो कम ली जाती है, फिर व्यक्ति धीरे धीरे जब इसका आदी हो जाता है तब उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाता है। आगे देखते हैं। अफीम के डोडे यानी इसकी जो फल बिकती है उसको उबाल कर पीने की भी लत कई लोगों में पाई जाती है, होती है या पाई जाती है। इसका प्रभाव क्या होगा शरीर पर देख लेते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कम होने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। अंत में उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान देना, यहाँ पर किसकी कौन सी क्षमता कम हुई है? यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता में कमी आई है जिसके कारण व्यक्ति बार बार बीमार रहता है और अंत में उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो ये तो था अफीम और अफीम से होने वाले दुष्प्रभाव। ध्यान रखना, अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सेमनीफेरम, उसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। 30 में प्रमुख 5 कोडीन, मॉर्फिन, निकोटीन, पेपेवरिन और सोमनीफेरिन। इसमें से मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग हमने किसमें किया? दर्द निवारक दवा के अंदर किया। हालांकि इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है, लेकिन दर्द निवारण होने के कारण इसका प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में या कह सकते हैं शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने में किया जाता है। अगर हम ये बात कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों में गम और खुशी, चाहे कोई गम हो यानी किसी मृत्यु भोज में या उसके आसपास वाले जो फंक्शंस होते हैं उनमें, या कह सकते हैं शादी विवाह जो होता है उसके फंक्शन में इसका उपयोग किया जाता है और शांति और आनंद की अनुभूति का एक मात्र भ्रम पैदा किया जाता है इस पदार्थ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अन्य नशीले पदार्थों में कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, ये कुछ अन्य नशीले पदार्थ हैं। नाम वापस देख लेते हैं।
कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ध्यान रखना, एलएसडी भी एक पदार्थ है जिसका उपयोग नशीले पदार्थों में किया जाता है, का मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन है। इसमें का प्रयोग भी बढ़ रहा है। इसमें का प्रयोग मुख्यतः राजस्थान को छोड़ते हैं तो राजस्थान में भी हालांकि बढ़ा है, लेकिन राजस्थान में अब आया है, इससे पहले राजस्थान में ये नहीं था। इसमें का प्रयोग बाकी राज्यों में होता है। इसके अलावा कुछ राज्यों के नाम लिखे अपने, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात में अफीम किसका अफीम का, और वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो राज्य है इसको हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन, किसका, हेरोइन का इंजेक्शन लेने का भी क्या है, चलन है। यानी एक अत्यंत घातक पदार्थ के रूप में, एक लिक्विड के रूप में वो अपने शरीर में लेते हैं ताकि इसका प्रभाव शरीर पर बना रहे। हालांकि ये लोग ये नहीं समझते कि इसका घातक प्रभाव इनके शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, दवाओं के दुरुपयोग में अपनी हेडिंग जो लगाई है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर की पर्चे पर लिखी जाने वाली दवाएं, हालांकि डॉक्टर इसको पेन किलर या कह सकते हैं दर्द निवारक दवा के तौर पर लिखता है, लेकिन लोग इनका क्या कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। ध्यान देना, डॉक्टर के पर्चे पर मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनोफिन, ध्यान रखना, ब्यूप्रिनोफिन, प्रोपोक्सविन, ध्यान रखना, नाइट्राजीपाम, डाइजीपाम, ये कुछ नशीली दवाएं हैं जिसको डॉक्टर पर्चे पर लिखता है, डॉक्टर अपनी पर्ची पर लिखता है ताकि दर्द ना रहे। तो लोग उसको क्या करते हैं, उसको आम रूप से खाना चालू कर देते हैं और उसका दुरुपयोग होना चालू हो जाता है। अब देखते हैं कि लोग इसके चंगुल में फंसते कैसे हैं। युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं। कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, किसी प्रकार की मानसिक क्षति हो सकती है, इसके कारण उसको कर बैठते हैं या उसके चंगुल में फंस जाते हैं। इसके प्रयोग के दुष्प्रभाव से परिवार से विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। यानी युवा इन अपराधों को या कह सकते हैं विच्छेदन, शारीरिक और मानसिक कमजोरी के रूप में इसके दुष्प्रभाव को झेलते हैं। तो ये तो टॉपिक हुआ नशीले पदार्थ, कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ पदार्थों में जो मिलावट की जाती है, उन मिलावट वाले पदार्थों को देख लेते हैं अपन कि पदार्थों में मिलावट का क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए अपने पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। हेडिंग ध्यान देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव देख लेते हैं अपन। इसमें सबसे मेजर जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है वो है कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको अपन ने लिखा है। ध्यान देना, टॉपिक लिखा है कोल्ड ड्रिंक में मिलावट। पहला पॉइंट है कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले लिडेन, डीडीटी। अब डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये एक घातक पदार्थ है। डीडीटी, मेलिथियन और क्लोरपाइरीफॉस। ध्यान रखना, इसको भी 3 हिस्सों में बांट देना। क्लोरपाइरीफॉस, ये पदार्थ क्या क्या करते हैं शरीर में, कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ध्यान देना, इन पदार्थों को हम एक बार वापस देखते हैं कौन कौन से हैं। लिडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरपाइरीफॉस। ये उत्पन्न क्या करते हैं, कैंसर, स्नायु यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। सेकंड टॉपिक में जो अपने लिखा हो देखो, कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, H2PO4 इसका फॉर्मूला होता है। फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता पाई जाती है। तो सोच लो कि लोहा एक धातु है, इस धातु को फॉस्फोरिक अम्ल गला सकता है तो दांत उसके सामने क्या चीज होगी, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं।
कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं तो उनका तो गलना संभव ही है। तो ध्यान देना, फास्फोरिक अम्ल में किसकी क्षमता होती है? लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। ये किस में मिलाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है और आम भाषा में हम इसे मीठा जहर कहते हैं। किसको अगर ये पूछ लिया जाए कि कोल्ड ड्रिंक में मीठा जहर कौन है, तो एथिलीन ग्लाइकोल को क्या कहते हैं? मीठा जहर कहते हैं। इसी प्रकार बोरिक, एरियोबिक, ध्यान रखना इसका नाम ऐसे पढ़ोगे, एरियोबिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक में अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कौन कौन से पदार्थ? बोरिक, एरियोबिक और बेंजोइक अम्ल क्या करते हैं? ये कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता प्रदान करते हैं और अम्लता अधिक होने के कारण पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका टॉपिक, कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppS सीसा मिलाया जाता है जो अत्यंत घातक है। शीशे का फॉर्मूला होता है Pb यानी लेड, Pb यानी लेड सीसा मिलाया जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशी के लिए घातक है। अब तो मेन जो ऑर्गन्स थे वो तो सब इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। वापस देख लेते हैं कितना परसेंट, 4.4 ppS सीसा मिलाया जाता है जो स्नायु, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या उत्पन्न करती है। तो ये तो मिलावट जिन खाद्य पदार्थों में की जाती है उसमें सिर्फ अपने एक ही लिया है, कोल्ड ड्रिंक। तो सोचो कि कोल्ड ड्रिंक में इतने सभी पदार्थ मिलाए जाते हैं और हमारे शरीर पर कितना घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब इसके आगे अगर आप कोल्ड ड्रिंक का आम रूप से सेवन करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको सेवन करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ है वो मीठे जहर के तौर पर कार्य करते हैं। अब दूसरी जो मेजर समस्या ले लेते हैं, आज जो शहरी लोग हैं उनके लिए, उनके पास एक सबसे बड़ी समस्या होती है, उनको दुग्ध लेना पड़ता है और दुग्ध जो है वो बाजार में स्पष्ट रूप से मिलावट वाला ही मिलता है। उसमें किसी प्रकार से आपको शुद्ध दूध मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो लोग दूध में मिलावट के तौर पर क्या पी रहे हैं? तो हमने लिखा है दूध मिलावट में लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं, यानी दूध के नाम पर इन सभी पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वापस देख लेते हैं दूध किन किन पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल, यानी वो 100% दूध में मिलावट के तौर पर ही पी रहे हैं, यानी ओरिजिनल दूध तो वो पी ही नहीं रहे हैं। तो ये तो मेजर दो ऐसे पदार्थ है जिसके अंदर मिलावट की जाती है और मिलावट का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ पदार्थ जो है जिनमें मिलावट की जाती है, उनको अपन ने एक सारणी के तौर पर ले लिया है। ठीक है, क्रम संख्या वाइज खाद्य पदार्थ मिलावट, हमने जो टॉपिक लिया है वो खाद्य पदार्थों मिलावट के तौर पर। फर्स्ट है इसमें सरसों के तेल में क्या मिलाया जाता है? सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन, सत्यानाशी यानी आर्जिमोन के बीज मिलाए जाते हैं और सस्ता पॉम ऑयल मिलाया जाता है। तो एक्चुअल में सरसों का तेल जो है वो बाकी रिफाइंड तेलों से थोड़ा महंगा होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए लोग इसमें मिलावट करके अपना फ़ायदा कमाना चाहते हैं। क्या मिलाते हैं उसमें? आर्जिमोन के बीज और सस्ता पाम ऑयल मिलाते हैं। देसी घी तो मिलना ही पॉसिबल नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि दूध खुद मिलावटी पदार्थ आता है तो देसी घी मिलना तो चांस ही नहीं है। तो देसी घी के तौर पर लोग क्या खा रहे हैं? वनस्पति घी खा रहे हैं। मिर्च पाउडर में मिलाया जाता है ईंट का चूरा, सौंफ के अंदर मिलाया जाता है कृत्रिम हरा रंग, हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च के अंदर मिलाया जाता है सल्फर या गंधक, सल्फर का ही दूसरा नाम क्या होता है? गंधक होता है। काली मिर्च मिलाए जाते हैं पपीते के बीज, गोभी में मिलाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और सब्जियों को ताज़ा और चमकदार रखने के लिए उसके अंदर कॉपर सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। क्या करने के लिए? सब्जियां ताज़ा दिखे और सब्जियों की बिक्री आसानी से हो, उसके ऊपर क्या मिक्स किया जाता है? कॉपर सल्फेट का एक छिड़काव किया जाता है। अरहर की दाल के अंदर खंसारी दाल मिक्स की जाती है
बेसन में मक्के का आटा और चावल में बनावटी रंगों की पॉलिश की जाती है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे आसपास मिलने वाले पदार्थ लगभग मिलावट वाले पदार्थ ही मिलते हैं। तो इन सभी मिलावटी पदार्थों से हमें सचेत रहना होगा और हमारे स्वास्थ्य को इसके अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। उन सभी पदार्थों का उपयोग करें जो आप बाजार से पीसी हुई न प्राप्त करें, साबुत के तौर पर घर में लाएं और उसको पीस करके ही उपयोग करें, क्योंकि अगर पाउडर के तौर पर कोई पदार्थ खरीदा जाता है बाजार से, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ ही अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको नोट्स इसी फॉर्म में लिखने हैं और इसी फॉर्म में याद करने हैं। इसके आगे वाले वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चन का हल करने का प्रयास करना है। ओके, थैंक यू।